एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा लगातार दरोगा का एसआई का कंटिन्यूसली सेट चल रहा है। अभी एक आध दिन का बीच में गैप गया है, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से एक आध दिन का गैप गया है। तो आगे होपफुली अब ऐसा गैप ना जाए, कंटिन्यू आपका पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए, हमारा ईटीडीए का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ईटीडीए का हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 12 करवा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ डेडिकेटली ईटीडीए प्रैक्टिस सेट 2021 करके बना दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, और इसका जो कट ऑफ मार्क होगा वो होगा 65 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को जरूर हिट करेंगे। चलिए, बिना देरी के फटाफट से आज का फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये जो मिला है ना, ये गुरप्रीत सिंह संधू को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही थी? तो विजय लक्ष्मी रमनन का जो हाल ही में निधन हो गया है, वो जो है ना, देखिए, वायुसेना की पहली अधिकारी रही थी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। उनका 96 ईयर्स के एज में इनका डेथ हो गया, निधन हो गया, और वे वायुसेना की पहली अधिकारी थी। ठीक है, पहली महिला अधिकारी। ठीक है, और वायुसेना के विभिन्न अस्पतालों में उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में भी काम कर रखा था। ठीक है, और ईयर 1977 में उन्हें विशिष्ट सेवा प्रदान किया गया था। ठीक है, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या बोल रहा है, देखिए, किस राज्य के तेलीय रुमाल को 2020 में जीआई टैग मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए, तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना का तेलिया रुमाल जो है ना, इसको जीआई टैग मिला 2020 में। तो इससे रिलेट कर सकते हैं, तेलिया तेलंगाना। ठीक है, फटाक से याद हो जाएगा। 14 देख सकते हैं, नसीम अल बहार एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच में हुआ है? तो ये जो हुआ ना, भारत और ओमान के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 देखते हैं। 5 क्या बोल रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 को किस दिन वैश्विक महामारी घोषित किया था? तो ये जो है, देखिए, 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मेरा वतन ऐप जारी किया है? तो ये जो राज्य है, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मेरा वतन ये जो ऐप है ये जारी किया है, और इस ऐप के द्वारा कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण संबंधी जानकारी का जो है ना, आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो युवा स्वाभिमान जो है, युवा स्वाभिमान योजना जो है, ये है ना, ये देखिए, MP से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये स्कीम है। ठीक है, युवा स्वाभिमान योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है, और इस योजना का जो मेन एम जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, शहरी निकायों में 21 से 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाना। ठीक है, ये एक तरीके से मनरेगा वाला टाइप का स्कीम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PM आवास योजना। ठीक है, तो PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो रखा गया ना, ये देखिए, 2022 तक का ये जो है ना, लक्ष्य रखा गया है। 9 देखते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है वह उर्वरक के उत्पादन में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में उद्योगों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि उर्वरक के एरिया में दर्ज किया गया है। 10 देखते हैं, 10 में क्या बोल रहा है, देखिए, ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है ना, ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 11 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है? तो ये सर्वाधिक वनों में जो वृद्धि हुई है वो है बांका, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। 12 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कहाँ लगाया जा रहा है? तो वो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये जो है MP में, मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, जिसके द्वारा बिजली उत्पादन में 600 मेगावाट का जो है ना, ये वृद्धि होगा। और हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मऊ MP में लगाया गया है, मध्य प्रदेश में लगाया गया है। ठीक है, जिसका जो है बिजली में उत्पादन 750 मेगावाट कैपेसिटी इसकी है।
चलिए 13 देखते हैं। यूएस ओपन 2020 के महिला एक विजेता यानी महिला एकल विजेता कौन है इसमें? करेक्ट हो जाएगा, देखिए नोआमी ओसाका। ठीक है, यूएस ओपन 2020 महिला एकल जो विजेता है नोआमी ओसाका है, जो जापान की हैं। और अगर उप विजेता की बात की जाए तो वो बेलारूस की हैं, विक्टोरिया अजारेंका। ठीक है, 14 देखते हैं। 14 देखिए, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो ये जो अरब देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात। इसने जो है बराक परमाणु संयंत्र के नाम से पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है स्टार्ट करा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की? द एनीवेयर स्कूल नामक जो पहल है ना, ये गूगल के द्वारा इसका घोषणा किया गया। द एनीवेयर जो है गूगल के द्वारा किया गया है। और अगर करेंट टाइम में गूगल के सीईओ की बात की जाए तो वो है सुंदर पिचई। ठीक है, याद रखें। 16 देखते हैं, क्या बोल रहा है? किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 तथा 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PSLV-C 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो इसका आयोजन किया गया है वो किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक, 18 देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2020 सूचकांक जो है ये भारत का जो इसमें रैंकिंग है वो क्या रहा था? तो ये जो भारत का रैंकिंग रहा था वो रहा था 117th, 117वां। ठीक है, देखिए और इस रैंकिंग में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रैंकिंग में अगर फर्स्ट रैंक पूछा जाए तो फर्स्ट रहा था स्वीडन। ठीक है, याद रखें उसको, स्वीडन फर्स्ट रहा था। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत इस अभियान का जो शुरुआत हुआ था वो 12 मई 2020 से हुआ था। ठीक है, 12 मई 2020 को किया गया था। और इसका जो लक्ष्य है भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संबंधी में ये लक्ष्य रखा गया। 20 देखते हैं। सच कहूं तो पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ये जो पुस्तक है सच कहूं तो इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है नीना गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो अनिल जैन बने हैं। ठीक है, 22 देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा का नाम निम्नलिखित में क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम है क्यात। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं। सीएट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो सीएट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है आमिर खान। याद रखें, सीएट के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? तो विश्व विरासत दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला यार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो ग्रेग बार्केल बने हैं। याद रखें, ग्रेग बार्केल। ठीक है, आईसीसी की स्थापना की बात की जाए तो ये 1909 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय दुबई में है। और इसके नए अध्यक्ष ग्रेग बार्केल हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, 26 देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो ये जो है ना, देखिए क्यूटिन की लेप होती है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों की जो बाहरी सतह होती है एपिडर्मिस में, इसमें क्यूटिन की लेप होता है और यह एक जल अवरोधी रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, 27 देखते हैं। सिल्वीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सिल्वीकल्चर है ना, ये वन संवर्धन से ये संबंधित है। ठीक है, ये जो है सिल्वीकल्चर ये वन संबंधी से संबंधित है। और सेरीकल्चर की बात करें तो ये रेशम कीट पालन से रिलेटेड ये है। ठीक है, और एपीकल्चर की बात की जाए तो ये मधुमक्खी से रिलेटेड है। 28 देखते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? जो मिर्च जो तीखा लगता है जब हम खाते हैं तो वो क्यों लगता है? तो वो देखिए कैप्साइसिन का जो है ना, कैप्साइसिन की उपस्थिति की वजह से ये मिर्चा जो है ये काफ़ी तीखा लगता है जब हम खाते हैं। ठीक है, मिर्च का जो तीखापन होता है इसका स्वाद क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन की वजह से होता है। राइट, चलिए 29 देखते हैं क्या बोल रहा है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो मानव शरीर के जिस अंग में लसिका कोशिका बनती है वो है अस्थि मज्जा, तिल्ली, लसिका ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी में बनती है। ठीक है, 30 देखते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव तंत्र में जो पाचक एंजाइम नहीं है वो है हमारा गैस्ट्रीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 31 देखते हैं। भोजन का एक प्रमुख अवयव क्या है?
तो भोजन का जो प्रमुख अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अवयव है, और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का मिश्रण होता है। 32 देखते हैं, हमारे शरीर में जो है, ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा यानी फैट निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। किसके विरुद्ध? ये हमारे त्वचा के नीचे जो फैट जमी होती है वो किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो वो जो है ना, देखिए, शरीर के ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। हमारे शरीर के त्वचा के तल के नीचे जो मौजूद वसा होती है हमारे शरीर में, वो ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। इसका मतलब ये हुआ, शरीर का ताप को बाहर निकलने से वो रोकता है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाता है, यानी अपने बॉडी का जो टेम्परेचर वो इंटैक्ट रखता है, गर्म बनाए रखता है। ठीक है, 33 देखते हैं, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया में जो घटक का जो परिवर्तन नहीं होता है वो हो जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों में कौन कौन सा कथन सही है? तो जो कथन हमारा यहाँ सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए, फीताकुर्मी, अभय लिंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा गोलकुर्मी, अलग अलग लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारा फाइलेरिया, ये जो है सूत्रकुर्मी से ये होता है। सही हो जाएगा हमारा कूट डी सही हो जाएगा। ठीक है, COA में CA की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 35 हम देख रहे हैं। तो COA में जो CA की ऑक्सीकरण संख्या है वो है 2। ठीक है, 36 देखते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है ये समस्थानिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कारणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो ये जो है ना, देखिए, ये होता है बीटा किरणों का गामा किरणों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टीन का अयस्क है? तो इसमें जो टीन का अयस्क है, देखिए, वो है कैसीटेराइट। ठीक है, कैसीटेराइट जो है ये टीन का अयस्क है। लाइमोनाइट जो है ये Fe का यानी लोहे का अयस्क हो गया। कैल्कोसाइट जो है वो Cu का हो गया, और पायरोलुसाइट जो है Mn का हो गया। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है भैया? तो स्टील की जो कठोरता है इसको प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो बढ़ाया जाता है कार्बन की मात्रा को इसमें बढ़ा दिया जाता है, तब जाके वो और कठोर होता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वो जो उत्प्रेरक है ना वो है निकेल। ठीक है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजनीकरण में वसा बनता है और इसी क्रिया से तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है और वही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा ही बनाया जाता है। 41 देखते हैं, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। राइट। 42 देखेंगे अब हम, लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो लिटमस का क्षारीय विलयन का जो रंग होता है वो होता है नीला। ठीक है, चलिए 43 देखते हैं, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो धुआं जो है ना, देखिए, गैस में ठोस के विलयन का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 44 देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है वो होता है, ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ जो हमारा कथन है, देखिए पहले देख लेते हैं। तो कथन इसमें देखिए, 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है, यहाँ जो है ना, देखिए, सारे के सारे कथन हमारे सही हैं। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तेलक का उदाहरण है? तो ये जो है ना, देखिए, ये सेकंड क्लास के उत्तेलक का ये उदाहरण हो जाएगा। 47 देखते हैं, पराबैंगनी किरणों की खोजकर्ता कौन है? किसने इनका खोज करा है? तो वो है रिटर साहब। ठीक है, एक्स किरणों का बात किया जाए तो वो रोएंटजन ने करा है।
दृश्य विकिरण की बात की जाए तो न्यूटन ने करा है। अवरक्त किरणों का बात किया जाए, अवरक्त विकिरण की बात की जाए तो हर्सले ने करा है। और पराबैंगनी किरणों की बात की जाए तो रिटर्न ने करा है। तो यहाँ पराबैंगनी किरणों की बात हो रही है, यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। 48 देखते हैं, निकट दृष्टि दोष होने का निम्न में से कौन सा रीजन है, क्या कारण नहीं है। ठीक है, नहीं बोला गया है। तो देखिए लेंस की क्षमता घट जाता है, ये निकट दृष्टि दोष होने का जो कारण नहीं है वो लेंस की क्षमता घट जाता है, ये गलत है। यहाँ पे लेंस की क्षमता जो है ना, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है और निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाती है, अतः लेंस की जो क्षमता है ऑब्वियस बात है कि वो बढ़ेगा। ठीक है, 49 देखते हैं, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला ग्रह यानी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। तो वो जो है ना देखिए 1 घंटा 24 मिनट। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है 1 घंटा 24 मिनट होता है, जबकि भूस्थायी उपग्रह जो होता है पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में परिश्रम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, और इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। चलिए सॉरी 50 देखते हैं, निम्न में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो है गामा किरणें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 51, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। 52 देखेंगे, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई। तो इसका जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 1971 में, 1971 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 53 देखते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है ये देखिए तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है और ये जो है तमिलनाडु के अन्नामलाई जिले में है। ठीक है, 5 मौसमों का बाग स्थित है कहाँ पे। तो 5 मौसमों का जो बाग है वो महरौली के समीप में स्थित है। ठीक है, 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है और इस बाग को साल 2003 में, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था। 55 देखते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो जो ऊर्जा का जो क्लीनेस्ट सोर्स की बात की जाए तो वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर एनर्जी। ठीक है, 56 देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो शुरुआत है वो 2005 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, यहाँ पे ये बात करना है। तो 5वां जो पंचवर्षीय मॉडल है ये आधारित था देखिए DP धर मॉडल पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम है ये 1974 से लेके, ठीक है, 1979 तक था और ये योजना DP धर मॉडल पर ये बेस्ड था। ठीक है, 58 देखते हैं, देश में पहला औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो देश में पहला औद्योगिक नीति का जो घोषणा किया गया वो 6 अप्रैल 1948 से इसकी घोषणा करी गई थी। 59 देखते हैं, निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो वो जो मुद्रा जो संकीर्ण मुद्रा के रूप में जानी जाती है वो है M1। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। सन 1969 में देश में पहली बार 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। कब, 1969 में। चलिए 61 देखते हैं, 61 क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया। आंतरिक अशांति, सॉरी मैंने आतंकी बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आंतरिक अशांति। ठीक है, इसके जगह पे, इस शब्द के जगह पे सशस्त्र विद्रोह कौन सा अमेंडमेंट हमारे पार्लियामेंट का हुआ जिसके द्वारा ये जोड़ा गया। तो ये जो है ना देखिए ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 352 में नया उपबंध जोड़ दिया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कि आपात स्थिति घोषणा के लिए जो कारण है सशस्त्र विद्रोह होगा, ना कि आंतरिक शांति शब्द का इसके यूज होगा। ठीक है, इसके जगह सशस्त्र शब्द का यूज किया जाएगा और यह सशस्त्र विद्रोह में नहीं हुआ है तो यह आपात स्थिति घोषणा के लिए आधार नहीं होगा, यह बात कही गई। ठीक है, 62 देखते हैं, संसद में शून्य काल क्या होता है। तो संसद में जो शून्य काल होता है देखिए जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं वही होता है शून्य
काल। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, और इस काल के दौरान सदस्य जो है अविलंबनीय महत्व के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो उठाते हैं और उसे तुरंत कार्यवाही उस पर चाहते हैं, मतलब उस पर तुरंत के तुरंत जवाब भी चाहते हैं, बोलते हैं इस पर हमको अभी के अभी जवाब दो। यही होता है शून्यकाल। 63 राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संबंध में जो कथन सही है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही है, बाकी सब यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, राज्यसभा के गठन का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है, आप सबने पढ़ा होगा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जो कभी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल जो होते हैं वो 6 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 64 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो लिया गया ये जापान के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 65 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 243 डी के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 66 देखते हैं भैया क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती है? तो ये जो उपबंध नहीं करती है वो है मणिपुर हमारा। ठीक है, भारत के 7 उत्तरी पूर्व राज्यों से 4 जो हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है, लेकिन मणिपुर राज्य में जो है इस उपबंध में शामिल नहीं है। 67 देखते हैं, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है वो अमरावती उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 214 के तहत अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, याद रखिए डेट। नेक्स्ट हम देखते हैं 68, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची सूची में कितने विषय हैं? भारत के संविधान के 11वें अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, ये बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो उसमें 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 विषय हैं जिसमें विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 69 देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये जो है ना, देखिए आर्टिकल 43A के तहत ये मतलब जो श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चितता की बात कही गई है। 70 देखते हैं, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लगाया जा सकता है, उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो सदन के जो सदस्य हैं ना, देखिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जाता है? तो जो है कौन पदच्युत नहीं किया जाता है? तो वो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, देखिए गैलीलियो जो है ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांडों में अनेक आकाशगंगाओं की अस्तित्व है, ये जो है कथन ये गैलीलियो द्वारा नहीं कहा गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। एडविन हबल के द्वारा ये बताया गया है ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है और ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। उन्होंने ही बताया कि कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर होती है उससे आने वाली प्रकाश का डॉपलर प्रभाव उतना ही अधिक होता है, यानी उसमें लालिमा अधिक प्रतीत होती है। 73 देखते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच में है? एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये किन 2 ग्रहों के बीच में स्टैब्लिश्ड है? तो ये है बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले मतलब जो ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये है। और पहला क्षुद्र सेरस था जो 1819 में जो है ना यूसेप पियाजी द्वारा खोजा गया था। तो क्षुद्र ग्रह की बात की जाए तो पहला क्षुद्र वही था। ठीक है, सेरेस। 74 देखते हैं, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, चंदा मामा अपने आ जाते हैं ना, तब जाके ये सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
75 देखते हैं, अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो अवसादी शैलों के लिए जो कथन असत्य हैं, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है ना, देखिए ये अंडमान और निकोबार जो है ना केंद्र शासित प्रदेश में ये कालपुंग जल विद्युत परियोजना स्टैब्लिश्ड है। 77 देखते हैं, किन्नौर गद्दी जो है किस राज्य के प्रमुख जनजाति समूह है। तो किन्नौर गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजाति जो है ना ये है लोग, किन्नौर गद्दी। ठीक है, 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी की बात हो रही है, तो ये जो ना एवर्डीन यानी स्कॉटलैंड में है एवर्डीन, इसे ही ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और क्वेकर सिटी जो है ये फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। और न्यूयॉर्क को जो है ना एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क जो अमेरिका में। ठीक है, 79 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है। तो मेसेटा का जो पठार है ना, देखिए ये कहाँ है, तो ये स्पेन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 80 देखते हैं, निम्न में कौन सा जो है ना वृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो ये जो वृहद हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो है कंचनजंगा और नंगा पर्वत। ठीक है, वृहद हिमालय की चोटियां हैं कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट, नामचा, बरवा आदि, ये सब जो है वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। और पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीबा, ये सब जो है लघु हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। 81 देखते हैं, निम्न में से किस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। तो भारत का रूर जो है ना, ये छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। 81 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 82 देखते हैं, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो जो प्रमुख कारक है वो है समुद्र से दूरी, ऊंचाई और महासागरीय धाराएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से सभी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो 6 प्रमुख कारक हैं, देखिए अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब, ठीक है, यानी प्रेशर, पवन तंत्र, ठीक है, और समुद्र से दूरी यानी महासागरीय धाराओं तथा उच्च वाचक लक्षणों से दूरी। ठीक है, 83 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है ना, देखिए पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे और इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला। तो सबसे पहला मानव का जो साक्ष्य मिला वो हमें मिला नर्मदा घाटी के पास। ठीक है, भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास में, ठीक है, नर्मदा घाटी के क्षेत्र से ये प्राप्त हुआ है। 85 ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवीतमा शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, देवीतमा, तो ये जो है ना, देखिए ये सरस्वती नदी को देवीतमा यानी देवी के बराबर, ठीक है, देवीतमा, मातेतमा शब्द का प्रयोग सरस्वती नदी के लिए हुआ है ऋग्वेद में। 86 देखते हैं, चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा जो है ना, देखिए ये अंग की राजधानी थी। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ जनपद और उसकी राजधानी बताऊंगा, फटाफट से आप चाहे तो नोट जरूर कर ले। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी बात की जाए तो वो इंद्रप्रस्थ थी, अंग की बात की जाए तो वो चंपा थी। ठीक है, चंपा की राजधानी अंग, ठीक है, चंपा अंग की राजधानी। ठीक है, अब मगध की बात की जाए, मगध जनपद की राजधानी राजगिरी थी। और काशी महाजनपद की बात की जाए तो वाराणसी वहां की राजधानी थी। 87 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है भैया। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो देखिए भीतरी गुफा पुलकेशिन सेकंड, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 88 देखते हैं, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो कदम्ब राजाओं की जो राजधानी है वो वनवासी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 89 देखते हैं, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था। टोपरा और मेरठ से, तो ये जो लाया गया था ये फिरोज तुगलक के द्वारा लाया गया था। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ जो है दिल्ली में फिरोज तुगलक ने लाया था इसको। और उसका शासनकाल का बात की जाए तो 1351 से 88 तक फिरोज तुगलक का शासनकाल रहा था। और इसे खैरात विभाग की स्थापना भी इसने ही की थी तथा ब्राह्मणों पर इसने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया। ठीक है, 90 देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे है। जवाबित का संबंध किससे है। तो ये जो है राज्य कानूनों से है। ठीक है, जवाबित, ठीक है, जवाबित का संबंध राज्य कानूनों से है और इसमें जो है राज्य संचालन से संबंधित नियमों का विवरण किया गया है। 91 देखते हैं,
रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? रामोसी विद्रोह, तो ये जो है ना, देखिए ये हुआ था पश्चिमी घाट में, ठीक है। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने कब? 1822 में, 1822 में अपने नेता चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। 92 देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है ना, देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा ये किया गया था 1878 में। याद रखें 1878 में इन्हीं के द्वारा इसका रचना किया गया था, सत्यार्थ प्रकाश का, दयानंद सरस्वती, ठीक। 93, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना जो राजनीतिक गुरु माना था वो माना था मैजनी को, ठीक है। चलिए 94, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी? तो इसमें जो फांसी जिनको नहीं हुई थी वो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त को जो है फांसी नहीं हुई थी, उन्हें काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में था वहां भेज दिया गया था। शेष अन्य तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। आपके लिए जो आज का होमवर्क है वो ये है, लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी केस थी उसमें कौन कौन अभियुक्त थे उनका नाम जरूर से जरूर बताएं। 95, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किया था चिदम्बरम पिल्लै ने। 96 देखते हैं, 96 हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में जो है ना गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें जो है ना देखिए श्री कृष्ण सिंह जो है ये शामिल नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह चंपारण में गांधी के साथ आंदोलन शामिल नहीं थे। शेष से अन्य 3 नेता यहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, ये सारे जो है इसमें शामिल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 97। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन है, मैं आंसर बताऊंगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उनके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये जो है देखिए जो पूरा करेगा वो 7 दिन में ए पूरा इसको कर लेगा, ठीक है। चलिए 98 देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, ठीक है। मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसमें जो है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो हुआ 32% का। बी हमारा सही हो जाएगा। यदि ए बी समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हैं तो a/a² + a/b² का मान ज्ञात करें, कितना होगा? तो ये जो है देखिए ये हो जाएगा b² - 2ac/ca², ठीक है। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा? तो ये जो है देखिए ये 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेट नंबर 13 से रिलेटेड ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, उससे भी ज़्यादा पसंद आए नए अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा पसंद आए तो जरूर शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।